मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आम परिवार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि विवाह के बाद बेटियों की, मैं ख़ास तौर से यहाँ पर बेटियों की बात करूँगा, बेटियों की किस्मत बदल जाया करती है। अक्सर या तो उनका जीवन पहले से बेहतर हो जाता है या कई बार सामान्य रहता है, या कई बार बेटियों का जीवन जो है विवाह से पहले जो उनका जीवन होता है उससे बहुत बदतर हो जाता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि विवाह के बाद जो बेटियां हैं उनका फ्यूचर जो है इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो उसका मैं अब चर्चा करूंगा और ये चर्चा भी एक बहुत अनोखी चर्चा है जिसके बारे में भी यूट्यूब के ऊपर कभी भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो उसका ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इस विषय पर चर्चा नहीं की गई। इसमें मैं आज एक ज्योतिष की एक विधा, जिसे हम मंडेन ज्योतिषी कहते हैं, उसका भी मैं इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा और उसकी मदद से आपको समझाऊंगा कि मंडेन ज्योतिषी का इस चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंडेन ज्योतिषी क्या है। मंडेन ज्योतिषी जैसे क्या होता है कि हमारी एक पर्सनल यानी व्यक्तिगत ज्योतिष होती है, यानी हमारा एक हॉरोस्कोप होता है, उसी हिसाब से हॉरोस्कोप होता है, या आप ये कह लीजिए कुंडली होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं। उसी तरीके से स्थान की भी कुंडली होती है, यानी हम जिस मकान में रहते हैं उसकी भी अपनी एक कुंडली होती है। इसी वजह से हम लोग जब भी किसी भवन का निर्माण करते हैं तो नींव डालते समय अक्सर हम अपने किसी शास्त्रीय या किसी भी पंडित से या किसी ब्राह्मण से हम उसका मुहूर्त पूछते हैं कि किस समय पर हमें नींव डालनी है। उस मुहूर्त पूछने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, जिससे कि भवन का निर्माण जो है उसकी जो नींव पड़े वो एक अच्छे समय पर पड़े, जिससे कि उस समय का जो समय हो उसके आधार पर उसकी जो कुंडली बने, जिसे हॉरोस्कोप बने, वो अच्छा हॉरोस्कोप हो। किसी भी स्थान के हॉरोस्कोप को अध्ययन करना मंडेन ज्योतिषी के अंदर आता है। यहाँ पर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आपने कभी भी इस पर गौर नहीं किया होगा और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों ने भी इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा भी होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब बेटी का विवाह होता है तो वो अपने घर से अपने पति के घर जाती है, अपने घर से यानी कि पिता के घर से पति के घर जाती है। जब वो अपने पति के घर जाती है उस कंडीशन में क्या होता है कि स्थान परिवर्तन होता है, यानी चेंज ऑफ प्लेस होता है एंड चेंज ऑफ रेजिडेंस होता है, यानी कि मकान और स्थान, और कभी कभी तो शहर और या राज्य भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हमने अक्सर देखा है कि हमारी बेटियों की शादियां जो है वो कभी कभी, जैसे कोई बेटी जिसका परिवार राजस्थान में रहता है उसकी शादी वेस्ट बंगाल में हो जाती है, दिल्ली में हो जाती है, या वेस्ट बंगाल की लड़की की शादी उड़ीसा में हो जाती है, या पंजाब की लड़की की शादी दिल्ली में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस लड़की का जो स्थान यानी कि घर और स्थान दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने आपको पहले समझाया कि ये आपकी मान लीजिए व्यक्तिगत हॉरोस्कोप है, यानी एक व्यक्ति की पर्सनल कुंडली है, किसी बेटी की पर्सनल कुंडली है। उसके ऊपर एक मकान की कुंडली आ जाती है और उसी तरह से उस स्थान की कुंडली आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब स्थान और मकान बदलता है तो ये जो मकान की कुंडली होती है, मंडेन ज्योतिषी में ऐसा बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है।
यानी ये व्यक्तिगत कुंडली को भी प्रभावित करने की स्थिति में ये कुंडली होती है, या उस स्थान की या उस शहर की कुंडली में भी इतना ये कह लीजिए सामर्थ्य यह होता है कि वह उसके प्लैनेट्स का इतना सामर्थ्य होता है कि वो इस पर्सनल हॉरोस्कोप को भी प्रभावित करने की स्थिति में होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ, यही कारण है कि जब बेटी अपने पिता के घर को छोड़ करके पति के घर जाती है तो मंडेन ज्योतिषी के हिसाब से उस स्थान की और उस शहर की जो कुंडली है वो अगर उसके व्यक्तिगत हॉरोस्कोप को प्रभावित करे और उसके परिणाम अगर पॉजिटिव हों तो बेटी खुश रहती है, और अगर मंडेन ज्योतिषी का जो हॉरोस्कोप है उसका हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर उस बेटी के पर्सनल हॉरोस्कोप को प्रभावित करे और उसका परिणाम अगर नेगेटिव आए तो ऐसी स्थिति के अंदर बेटी की स्थिति पहले से बदतर हो जाती है। ये कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही नया कंसेप्ट है जो शायद मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट के आशीर्वाद से अपना अनुभव आपको साझा करता हूँ। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो और इससे संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत हो या इस तरीके की कोई आपके साथ समस्या हो आपके व्यक्तिगत जीवन में, तो आप मेरे से इस समस्या के समाधान के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8685035741। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और ऐसे दोस्तों और रिलेटिव्स को जो ऐसी परेशानियों को इस समय में जिसका सामना कर रहे हैं उन्हें भी अगर ये वीडियो आप सेंड करें तो शायद उनकी ज़िंदगी में भी खुशी आएंगी। या ऐसी बेटियां जिनको इस तरह की समस्या है वो भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकती हैं। इसका ज्योतिषीय उपाय संभव है। प्रभु की कृपा से ऐसी समस्याओं पर निदान पाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।